हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में आप सबकी फ़र्स्ट यूनिट कल ख़त्म हो गई थी। कल हमने फर्स्ट यूनिट का ही लास्ट टॉपिक पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस। आई होप आप सब ने क्लास देख ली होगी और आप सबको समझ में भी आ गया होगा। मैंने आप सबको बताया था कि आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में, जिसमें हमारा टॉपिक है द स्कूल एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो स्कूल तो एक ऐसा वर्ड है जो हम सब उसको जानते हैं और समझते भी हैं। तो आप सबको पता है स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिससे बच्चों का या स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वो स्टूडेंट्स क्या है? वो स्टूडेंट्स सोसाइटी का ही एक हिस्सा हैं। जैसे स्कूल को बोला जाता है कि विद्यालय क्या है? लघु समाज का रूप है। स्कूल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो यही सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्कूल है क्या, इससे फंक्शंस क्या हैं और उसका रिलेशन क्या है सोसाइटी से। तो जान लेते हैं स्कूल क्या है या विद्यालय क्या है। The word school has been derived from the Greek word skule that means leisure। ये जो स्कूल है वो ग्रीक वर्ड स्कूले से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लीजर या अवकाश। It was before in the ancient Greece to utilize leisure time in a systematic way। पुराने समय में या प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, जो उनका खाली समय, जो अवकाश का समय होता था, वो एक ऐसे स्थान पे जाते थे जहाँ वो खेल के साथ साथ कुछ ऐसे एक्टिविटी करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें, ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। तो धीरे धीरे इसी स्थान को या ऐसे प्लेस को क्या स्कूल का नाम दे दिया गया। बट नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज टू प्राइम दिस एक्टिविटी। इट इज़ एन इसेंशियल इन्वेस्टमेंट फील्ड नाउ ऑन विच द इंटायर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेशन विल बिल्ड। अब क्या है, अब ऐसे स्थान पे ही क्या किया जाता है, जो भी या इंडिविजुअल कह लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल को एक ऐसे ढांचे में ढाला जाता है जिसके उसकी लाइफ क्या हो, अच्छी हो और एक सोशलाइज्ड या सोशल पर्सन हम बन सके। क्योंकि स्कूल के थ्रू ही कोई बच्चा या स्टूडेंट क्या सोशल पर्सन बनता है या उसका सोशलाइजेशन होता है या उसका समाजीकरण होता है। इसलिए हर एक बच्चे स्कूल में जाकर क्या एजुकेशन एक्वायर करते हैं। स्कूल ही ऐसी जगह जहाँ पे हर एक बच्चे को क्या शिक्षा दी जाती है और एक समाज का सभ्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जब हम समाज के सभ्य नागरिक बोलेंगे तभी इसमें बोलेगा नेशन विल बिल्ड। क्योंकि स्कूल क्या करता है, नेशन को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये सब जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वही आगे जाके या सोशल पर्सन बन के या सिविलाइज्ड पर्सन बनते हैं किसी भी देश के या किसी भी नेशन के। तो ये हो गया स्कूल। A school is an education institution designed to provide learning space and learning environment for the teaching of students under the direction of teacher। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो स्कूल है वो क्या है, एक शैक्षिक संस्थान है जो ऐसे उसकी डिज़ाइन ऐसे बनाई जाती है कि मतलब वहाँ पे बच्चों को क्या मिले, एक लर्निंग स्पेस मिले, लर्निंग एनवायरनमेंट मिले, जहाँ क्योंकि बच्चे उस जगह या उस विद्यालय जाके क्या करते हैं, सीखते ही तो है, लर्निंग ही तो करते हैं। स्कूल जाके क्या होता है, बच्चे को लर्निंग के थ्रू ही उनके बिहेवियर में चेंज किया जाता है। ये सब आपको पता है। तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स, किसके डायरेक्शन में उनको टीचिंग या लर्निंग दी जाती है? टीचर्स के डायरेक्शन में उनको क्या दी जाती है, टीचिंग या लर्निंग दी जाती है। तो स्कूल एक ऐसा शैक्षिक संस्थान है जहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को लर्निंग स्पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके क्या बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जॉन डेवी ने कहा है, एक डेफिनेशन भी है स्कूल की, स्कूल इज़ अ स्पेशल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर अ सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्टन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशंस आर प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग द चाइल्ड डेवलपिंग अलॉन्ग डिज़ायरेबल लाइफ्स। जहाँ पे देखो स्कूल ही एक ऐसा स्थान है, ऐसा पर्यावरण कह लीजिए, जहाँ पे किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ ऑक्यूपेशन के थ्रू क्या किया जाता है, उसके लाइफ को एक निश्चित दिशा की तरफ मोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या करें, फ्यूचर में अपने लाइफ को क्या कर सकें या अपनी
फ्यूचर में क्या कर सकें, एक सिविलाइज्ड पर्सन बन के नेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो क्योंकि आपको ये सब भी पता है कि स्कूल में ही क्या होता है, किसी स्टूडेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, चाहे हम उसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें। ये सारे के सारे डेवलपमेंट किसी भी स्कूल में किए जाते हैं। इन सब को ही करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ किसी भी स्कूल में करवाई जाती है, जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो ये हो गया स्कूल का मीनिंग हो गया। अब फंक्शंस क्या हैं स्कूल के। पहला क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन कल्चर। जो स्कूल है वो क्या करता है, देश की जो भी कल्चर है उसको क्या संरक्षित रखता है, सेव करता है और उसको प्रमोट भी करता है आगे, मतलब ट्रांसफ़र भी करता है। द स्कूल कंजर्व्स द वैल्यूएबल कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प्स इन प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग दीज विद द रोलिंग ऑफ टाइम। इट ऑल्सो स्प्रेड द स्टोर ऑफ कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो स्कूल है वो क्या करता है, हमारे देश की संस्कृति को सुरक्षित रखता है। कैसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये कल्चर चीज़ें वो बच्चों के अंदर डेवलप करता है। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि स्कूल के अंदर ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो कल्चर डेवलपमेंट भी बच्चे का होगा स्कूल के द्वारा ही। तो और इसको ये प्रमोट भी करता है, और क्योंकि हर पीढ़ी के बच्चे स्कूल में आके पढ़ते हैं तो स्कूल के द्वारा ही संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी किया जाता है। इसलिए इसको लिखा गया कंजर्वेशन एंड प्रमोशन कल्चर। जो स्कूल है वो क्या करता है, देश की संस्कृति को सुरक्षित रखता है और उसको ट्रांसफ़र भी करता है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अभी मैंने जब स्कूल का मीनिंग पढ़ाया तब भी आपको बताया कि स्कूल ही ऐसा स्पेस है जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट में सब बातें आ जाएंगी, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे साइकोमोटर हो। ये सारे डेवलपमेंट स्कूल में करवाए जाते हैं बच्चे की। फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्कूल हैज़ अ पैकेज ऑफ प्रोग्राम। मैंने कहा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम या एक्टिविटी वहाँ कराई जाती है इस ऑल ओवर डेवलपमेंट को लेकर ही। थ्रू इट्स डिफरेंट एक्टिविटी इट ड्रॉज आउट द हिडन पोटेंशियल्स ऑफ द चाइल्ड एंड डेवलप देम इन प्रॉपर वे। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे के अंदर हिडन छिपी हुई पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बोला था जब एजुकेशन हमने पढ़ा था मीनिंग एजुकेशन में, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन के द्वारा ही क्या करते हैं हम अपनी इनेट पावर को सामने लाते हैं। जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति है उसको बाहर लाना ही किसका काम है, एजुकेशन का काम है। और ये एजुकेशन कहाँ दी जा रही है, स्कूल में दी जा रही है। तो इस स्कूल में ही बच्चों के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको क्या किया जाता है, बाहर लाया जाता है और उनको एक प्रॉपर वे में डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। जो हायर वैल्यूज़ हैं वो भी बच्चों के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर डेवलप की जाती है। स्कूल हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड कल्टिवेटिंग गुड एंड हायर वैल्यूज़ लाइक ट्रुथ, सिंपैथी, लव, कोऑपरेशन एक्सेट्रा इन चाइल्ड। आपको अच्छी वैल्यू का मतलब यहीं से है, जो अच्छे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे सच्चाई कह लीजिए, या दया का गुण कह लीजिए, या प्यार का गुण कह लीजिए, सहयोग का गुण गुण कह लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर डेवलप की जाती हैं। थ्रू डिफरेंट सोशल इंटरेक्शन एंड मॉरल टीचिंग्स इट स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ राइटियस लिविंग इन अ सोसाइटी। क्योंकि आप सबको पता है किसी भी स्कूल में डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट कास्ट के बच्चे आके पढ़ते हैं, बच्चे कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, डिफरेंट जगहों से आते हैं। तो इस डिफरेंट जगहों से आने की वजह से ही क्या होता है, बच्चे उन लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जब इंटरेक्शन करेंगे तो उनकी चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो अनेकता में एकता ही पाई जाती है इंडिया में। तो अनेकता में एकता इसीलिए पाई जाती है क्योंकि इस देश में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो इस डिफरेंट कल्चर के लोग जब रहते हैं, तो जब हम इस देश में रह रहे हैं तो उन डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते भी हैं, उनसे अच्छी चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो यही बात हो गई। तो स्कूल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर हाई वैल्यू भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने बताया कि स्कूल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। जो विद्यालय है वो लघु समाज का रूप है। विद्यालय के द्वारा ही बच्चों को या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या सोशल पर्सन बनाया जाता है या उसका सोशलाइजेशन किया जाता है।
तो वही बात इसमें बोली गई होगी, स्कूल इज़ कॉल्ड अ सोसाइटी इन मिनिएचर। अभी मैंने बताया बिकॉज इन स्कूल चाइल्ड शेयर हिज फीलिंग विद वेरियस चिल्ड्रेन, क्योंकि स्कूल के अंदर ही बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स के बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट से आके उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। सो ही लर्न्स द लेसन्स ऑफ सोशल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। इसके द्वारा ही बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है कि उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटी है, और जो नेशन की फीलिंग है वो उनके अंदर डेवलप करने के लिए। सो स्कूल हेल्प्स इन सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। स्कूल के द्वारा ही क्या किया जाता है, सोशल चेंज लाया जाता है और सोशल कंट्रोल लाया जाता है, क्योंकि स्कूल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जो क्या करता है, नेशन को भी बिल्ड करने में कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप ट्रेनिंग, नागरिक बनने का भी प्रशिक्षण स्कूल के अंदर दिया जाता है। स्कूल क्रिएट्स द फर्स्ट सिविक सोसाइटी फॉर द चाइल्ड। एक स्कूल ही है जहाँ से नागरिक बनाए जाते हैं देश के। सो चाइल्ड लर्न्स द ड्यूटी एंड सिविक राइट्स फॉर द कंट्री एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब आप अपने स्कूल टाइम में होते हैं तो आपको एक एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उस एसएसटी सब्जेक्ट में आपको उस भारत का या जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस कंट्री के बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि उस कंट्री का क्या हिस्ट्री है, उस कंट्री में रहने वाले नागरिक जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट में बताई जाती हैं। तो उस सब्जेक्ट को पढ़कर बच्चे क्या करते हैं, सिटीजनशिप की, एक अच्छे सिटीजनशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, या उस सब्जेक्ट के थ्रू या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सिटीजनशिप की ट्रेनिंग बच्चों को स्कूल के अंदर दी जाती है। तो ये भी एक फंक्शन है स्कूल का। नेक्स्ट, एडजस्टेबिलिटी इन सोसाइटी। जो ये स्कूल है, स्कूल के द्वारा बच्चे को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना भी सिखाया जाता है। फिर यहाँ भी वही बात आ जाएगी, स्कूल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो स्कूल प्रिपेयर्स चाइल्ड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जो स्कूल है वो क्या करता है, बच्चों को यह सिखाता है कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो फेस कर सके। सो प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्न नॉलेज कैन बी चेक्ड एंड गाइडेड बाय स्कूल। सो द मेन फंक्शन ऑफ द स्कूल इज़ टू डेवलप एडजस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो स्कूल है वो क्या करेगा, बच्चों को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना भी सिखाता है, क्योंकि जब स्कूल बच्चा जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्शन करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है, उनके साथ एडजस्ट करता है। इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू बच्चे के अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी डेवलप की जाती है। जब वो स्कूल में लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो वो सोसाइटी में भी लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग। स्कूल के द्वारा बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे बच्चे क्या कर सकें, फ्यूचर में जाके अर्निंग भी आसानी से कर सकें। थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्कूल प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन डिफरेंट वोकेशंस। डिफरेंट वोकेशन में स्कूल ट्रेनिंग देता है, जिसके लिए वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराता है। जैसे आपने देखा होगा कभी स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है, या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में। तो ये किस लिए कराई जाती है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है। इट ऑल्सो कल्टिवेट्स द वैल्यूज़ ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क एंड लेबर। काम के प्रति उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना। इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रंस टू फेस एनी चैलेंज इन द फ्यूचर टू सॉल्व देयर बेयर नेसेसिटी। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकें, फ्यूचर में जीविकोपार्जन आसानी से कर सकें। इसीलिए किसी भी स्कूल में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही फंक्शन से कुछ स्कूल के। तो लास्ट में क्या कंक्लूजन भी देख लीजिए। द रोल ऑफ स्कूल कैन नॉट बी कन्फाइंड विद दीज लाइन्स। इतनी लाइनों से स्कूल को क्या डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल टर्म ही एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इन मॉडर्न डेज द रोल्स ऑफ स्कूल हैज़ बिन इंक्रीजिंग डे बाय डे। स्कूल का रोल दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड द हब ऑफ लर्निंग। इसे क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, लर्निंग, यहाँ पे बहुत लोग आके क्या करते हैं, सीखते हैं, तो इसीलिए इसको हब ऑफ लर्निंग बोला गया है। एवरी डेवलप स्टेट गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द स्कूल फॉर टोटल नेशनल डेवलपमेंट।
हर एक कंट्री कह लीजिए, हर एक कंट्री स्कूल को ही मानती है जिसके द्वारा किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये स्कूल ही है जो एक सिविलाइज्ड पर्सन सोसाइटी को देता है या उस नेशन को देता है। रियली स्कूल इज़ नाउ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी विच कैन बी कॉल्ड अ मैन मेकिंग फैक्ट्री। एक स्कूल ही है जिसको कहा जाता है आज के टाइम पे क्या, मैन मेकिंग फैक्ट्री, जहाँ पर क्या किया जाता है, मनुष्यों को बनाया जाता है। अब इसी में नेक्स्ट है हमारा स्कूल रिलेशनशिप विद सोसाइटी। किसी स्कूल का सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि जो स्कूल है वो क्या है, सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो भी समाज या सोसाइटी से ही आ रहे हैं, तो इसीलिए स्कूल को क्या बोला गया है, अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बोला गया है। तो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। अ स्कूल इज़ नॉट मेयरली अ प्लेस ऑफ फॉर्मल लर्निंग बट ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सोशल लर्निंग। जो स्कूल है वो सिर्फ एक फॉर्मल लर्निंग का ही प्लेस नहीं है, बल्कि वो क्या है, ऐसा प्लेस है जहाँ पे सोशल लर्निंग कराई जाती है। इट इज़ अ सोशल यूनिट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो ये स्कूल है वो क्या है, एक सोशल यूनिट है और एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, सोसाइटी का। क्यों, क्योंकि स्कूल के द्वारा ही जो बच्चा होता है या कोई भी बच्चा होता है वो क्या करता है, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना सीखता है, क्योंकि स्कूल के द्वारा ही उसके अंदर ये कोऑपरेशन की फीलिंग या किसी के लिए सिंपैथी की फीलिंग, किसी के लिए लव की फीलिंग, ये सब किसके यहाँ कहाँ कौन से स्थान पे सिखाई जाती है, स्कूल में ही सिखाई जाती है। क्योंकि स्कूल के अंदर ही बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उन्हीं के थ्रू ही वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं। इट इज़ देयरफॉर दैट स्कूल एजुकेशन इज़ को रिलेटेड विद द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो स्कूल एजुकेशन है वो किससे को रिलेट करती है, सोशल इन्वायरमेंट, चिल्ड्रन का जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे रिलेट करती है। अ गुड सोसाइटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ गुड स्कूल सिस्टम। एक अच्छा समाज, अगर बोला गया है कि अगर किसी जगह का स्कूल सिस्टम अच्छा है तो वहाँ की सोसाइटी भी अच्छी होगी। एंड गुड स्कूल सिस्टम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गुड सोसाइटी। मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। सोसाइटी अच्छी होगी तो स्कूल भी अच्छा होगा, स्कूल अच्छा होगा तो सोसाइटी भी अपने आप अच्छी होगी। सो देयर मस्ट बी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द सोसाइटी। तो दोनों में इंटीमेट रिलेशनशिप है, दोनों ही एक दूसरे पे आश्रित हैं। देयरफॉर देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी। दिस रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल और सोसाइटी है उनके बीच कैसा रिलेशन है। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन बट द स्टेट टेक द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी टू फुलफिल दिस टास्क। आप सबको पता है इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतंत्र देश है। तो किसी भी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वहाँ के सोसाइटी के लोगों को क्या एजुकेशन दे। तो स्टेट खुद तो जाके एजुकेशन दे नहीं सकता, इसलिए वो एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी की हेल्प लेता है क्या, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज़ गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स। इंडिया में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल हैं। द गवर्नमेंट स्कूल्स टेक केयर ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल का ध्यान रखे, किस लिए, कि वो बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा दे सके। एंड द सोसाइटी प्रोवाइड्स एजुकेशन थ्रू दिस मीडियम। तो क्या करता है, स्कूल के थ्रू ही क्या किया जाता है, सोसाइटी को शिक्षा दी जाती है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी से ही आ रहे हैं, तो इस स्कूल के थ्रू उन सोसाइटी के बच्चों को क्या दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। द स्टेट और द सोसाइटी इस्टेब्लिश द स्कूल सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फ्यूचर जनरेशन। जो स्टेट है वो क्या करता है, या जो सोसाइटी है वो क्या स्कूल को डेवलप करती है, किस लिए, कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को, जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या कर सके, डेवलप कर सके। क्योंकि स्कूल के द्वारा ही किसी बच्चे का डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है।
और उसको सोशलाइज पर्सन भी किसके थ्रू बनाया जाता है, स्कूल के थ्रू ही बनाया जाता है। इन टर्न द स्कूल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टू द स्टूडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिपेयर देम फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि स्कूल के द्वारा ही बच्चे का हुआ डेवलपमेंट होता है और इसी के थ्रू ही बच्चे का ब्राइट फ्यूचर भी तैयार होता है। इट दिस वे द स्कूल बिल्ड अप द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। इसी तरीके से स्कूल क्या करता है, इंडिविजुअल को डेवलप करता है और सोसाइटी को भी डेवलप करता है, क्योंकि एक सिविलाइज पर्सन के द्वारा ही सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड एडल्ट एजुकेशन टू द इलिटरेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प्स टू रिमूव द इवेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो स्कूल है आप सबको पता है, अब आज के टाइम पे क्या ओपन एजुकेशन चल गई है, जिसके थ्रू बच्चों प्रौढ़ शिक्षा का भी क्या किया जाए, इंतज़ाम किया गया है। तो प्रौढ़ शिक्षा का इंतज़ाम क्यों किया, क्योंकि कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रौढ़ शिक्षा या अडल्ट एजुकेशन भी चालू की है कि जिससे वो अडल्ट पर्सन भी पढ़ाई करें, जिससे क्या हो, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो सके। क्योंकि अगर वो अडल्ट्स पढ़ेंगे तो उनकी सोच में क्या होगा, बदलाव होगा, और सोच में बदलाव होगा तो सोच में बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अगर सोसाइटी से बुराइयां ख़त्म होंगी तो सोसाइटी भी हमारी अच्छी बनेगी। द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्कूल दैट द स्कूल inculcates the qualities by which they can serve the society। तो सोसाइटी व स्कूल से ये उम्मीद करती है कि वो बच्चों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करे जिससे जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सकें, सोसाइटी की सेवा करें। द स्कूल हेल्प्स इन establishing values, tradition and custom among the students and help them become responsible citizens of the society। जो स्कूल है वो क्या करता है, हेल्प करता है क्या, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डेवलप करने में, ट्रेडिशन डेवलप करने में, कस्टम कल्चर डेवलप करने में, रिलीजन डेवलप, बच्चों को एक रिलीजियस पर्सन बनाने में एक स्कूल क्या करता है, हेल्प करता है। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होंगी तो बच्चा क्या करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा उस नेशन का। Thus, education produces productive citizens as it helps everyone how to make them ideal citizens of the society। तो एक स्कूल के द्वारा ही सोसाइटी को क्या मिलता है, एक सिविलाइज्ड पर्सन मिलता है, जिससे एक सोसाइटी का भी डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ साथ राष्ट्र का भी डेवलपमेंट या विकास होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, स्कूल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा। दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, एक अच्छा होगा तो दूसरा अपने आप अच्छा होगा, दूसरा अच्छा होगा तो अपने आप पहला अच्छा होगा। तो दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था हमारा, द स्कूल और एंड इट्स फंक्शन एंड स्कूल्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी। Thank you class।